स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 9 मैं आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। जी हाँ, ये आपको प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 9 है जो कि मैं आज आप लोग को फुल एनालिसिस के साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। और इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट मैं प्लेटफॉर्म का लगा चुका हूँ, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाकर के आप लोग प्रैक्टिस करें। प्लेलिस्ट में मौजूद है, बना हुआ है। और इसके साथ साथ खान सर का भी और ज्ञान बिंदु का भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा हूँ। खान सर का कंप्लीट हो चुका है, जाकर के वहाँ पर जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न की ओर। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, जी हाँ पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74 का 1 में। क्या है? आर्टिकल 74 के 1 में आपको मौजूद है। एक का आपको सही, दोस्तों ये आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर न लगाना किस अधिकार के प्रति आपको संरक्षण है? तो ये 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। देखिए, लोकतांत्रिक पूंजीवाद जो है कि सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अमेरिका से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? यानी कि अनुदान यानी कि सब्सिडी का इसमें जो है आपको पंचायती राज से संस्थाओं का की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी जो करता है प्रावधान संस्था, कौन सा संस्था करता है? तो 4 का आपको बी हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक आपातकाल लगाया गया था, उसमें आपको नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो 5 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? देखिए, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किस महिला को कहा जाता है? तो 6 का ए हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों की जननी या माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, देखिए राज्यसभा के सभापति जो है आपको चेयरमैन कौन होते हैं? तो देखिए, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जो अभी आपको कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ याद रखेंगे, ठीक है, धनखड़ याद रखेंगे साथ साथ। तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ, तो 8 का सी हो जाएगा आपको, 1993। कब? 1993 में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एक देश की विशेषता नहीं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, शिक्षा उच्च निरक्षरता, और डी है ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात है। तो 9 का दोस्तों देखिए हो जाएगा डी ही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको नहीं है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात आपको ये नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और बाय अदरवाइज आपको प्रति व्यक्ति आय, निम्न आय, उच्च मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, तो 10 का आपको डी हो जाएगा, बांग्ला ही आपको आधिकारिक भाषा है बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है, पंचायती समिति के सदस्य पढ़ते हैं खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये नहीं होगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये आपको सी द राइट आंसर, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? देखिए प्याज के उत्पादन में पूछा जा रहा है कि मुख्य राज्य कौन सा है, तो 12 का ए हो जाएगा महाराष्ट्र। प्याज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, क्या है? देखिए हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो 13 का डी देखिए हो जाएगा, ठीक ना, कांस्ययुगीन सभ्यता। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा संस्कृति जो था आपको, उसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो 14 का बी हो जाएगा अमरावती। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? देखिए महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो 15 का आपको सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली अभिलेख जो है आपको, ये महरौली दिल्ली के कुतुब मीनार जो है आपको वहाँ पर स्थित है, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। वहाँ पर एक लौह स्तंभ है जो कि आपको जंगरोधी है, ठीक है, ठीक ना, लौह स्तंभ है महरौली में, ठीक ना, ये आपको जंगरोधी लोहा से बना हुआ है और इसको आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनाया था, वहाँ पर लगवाया था, ठीक है, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 16 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, वेदांत जो होता है उपनिषद के लिए। किसके लिए? उपनिषद के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है, वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का ए हो जाएगा आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है कि सही है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, ठीक है, 18 का आपको सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? अच्छी प्रश्न है ये कि गन्ना की जो फसल है वो लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो 19 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, 12 माह। याद रखेंगे आपको 1 ईयर, ठीक है, यानी कि 12 माह में आपको लगभग तैयार की जाती है गन्ने की फसल, एक साल में लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल आपको नहीं है? देखिए नहीं के बारे में पूछा जा रहा है कि रबी फसल नहीं है, इनमें से 3 आपको रबी फसल होगी, एक नहीं होगी, ठीक है। तो 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, देखिए गेहूं, जौ, सरसों और मक्का, इसमें मक्का जो है ना कि आपको नहीं है, ठीक ना, मक्का नहीं है, अदरवाइज आपको रबी फसल आपको मक्का नहीं है, ये आपको खरीफ में आता है मक्का, ठीक है, यही नहीं है। तो 20 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था कि को महान राजपूत शासक था अंतिम भारत का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? देखिए दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। ये इस तरह से आपको भी अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि दासों का बड़ा शौकीन था कौन? फिरोज शाह तुगलक, FST। तो दासों के लिए आप एक रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? कौन सा राज्य है कि जो आपको सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? मैसूर, अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद या पेशवा? तो 23 का आपको 23 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मैसूर। मैसूर जो है कि आपको सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? देखिए सर्वप्रथम जो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी, वो कौन सी घटना थी, कौन सी घटना के बाद? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, हो जाएगा आपको रॉलेट कानून। ये रॉलेट कानून जो आया था ना, इसी के विरुद्ध जो है ना, विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। रॉलेट कानून को ही काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? देखिए किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो कौन से भारतीय महिला के नाम पर? कंगना रनावत, सुषमा स्वराज, कल्पना चावला या लता मंगेशकर? तो 25 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, कल्पना चावला, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में थोड़ा आप लोग को ये एनालाइज करवाता हूँ कि कल्पना चावला आपको
इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 में हुई थी। इसको दोस्तों इस प्रकार याद कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1 फरवरी 2003 में मृत्यु हो गई थी। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। यह आपको ट्रिक है याद करने का। इनकी मृत्यु कब हुई थी पूछता है, तो एक छोटा डेट के साथ पूछता है, तो 1 2 3 याद रखेंगे। 1 2 3 यानी कि 1 फरवरी 2003। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, खालिस्तान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। देखिए, खालिस्तान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, तो चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग के साथ आपको भारत जो है कि कब कब किया था, तो 26 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 23 अगस्त 2023। 23 8 23 इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसको दोस्तों, 23 8 23। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे 23 8 23, यानी कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ है भारत जो है कि चंद्रमा पर आपको सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों कि कौन सा देश चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 27 नंबर, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 27 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से आपको कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 2023। क्या हो जाएगा 28 का? सी हो जाएगा 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है आपको किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो 29 का सी हो जाएगा बैडमिंटन। क्या होता है? बैडमिंटन यानी कि रैकेट। तो थॉमस कप आपको बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह भी याद रखेंगे कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है जून 2023 में? तो 30 का आपको बी हो जाएगा रवि सिन्हा को। ठीक है, रॉ का आपको प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो 31 का ए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपको सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 32 का सी हो जाएगा आपको देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, कहाँ? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 33 नंबर, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती हैं तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? देखिए, जब पृथ्वी घूर्णन के कारण अपनी दिशा जो बदल लेती है ना, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो 33 का आपको देखिए बी हो जाएगा आपको भूविक्षेपी पवन। क्या कहते हैं उसको? भूविक्षेपी पवन कहते हैं, जियोट्रॉपिक वाइंड्स। ठीक है, यानी कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती हैं, जब पवन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 34 नंबर, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, इसको वीवीआई लगा करके। ठीक है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है ना, कितनी होती है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो एक डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो हो जाएगा आपको 111 किलोमीटर। और साथ साथ इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि 2 अक्षांश के बीच के जगह को क्या कहा जाता है? तो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन। और 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। इसको भी साथ साथ रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ये प्रश्न, कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। और 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ठीक है, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो 35 का देखिए सी हो जाएगा आपको BS मिन्हास। कौन है? BS मिन्हास, प्लानिंग एंड द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36 नंबर, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए, वर्ल्ड बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 36 का आपको देखिए डी हो जाएगा वाशिंगटन DC। ठीक है, तो इस पर
दोस्तों एक और प्रश्न निकल के आता है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, इसको भी साथ में याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसका फुल फॉर्म होता है। डीसी का क्या है? वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 37 नंबर। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी के द्वारा पराजित कर दिया गया? देखिए, शतरंज विश्व कप के फाइनल में कह रहा है कि भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी के द्वारा पराजित किया गया, यानी कि हराया गया। तो 37 का आपको ए हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे के देश के द्वारा खिलाड़ी के द्वारा हराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। 39 नंबर क्वेश्चन है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 39 का डी हो जाएगा शांतनु गुप्ता। क्या हो जाएगा? शांतनु गुप्ता अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिए, शतरंज में पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? 40 का ए हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी। 40 का ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41 नंबर। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। देखिए, सूफी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ था तो किससे हुआ था? 41 का देखिए सी हो जाएगा आपको इस्लाम से। ठीक है, सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की एक विशेषता क्या है? तो 42 का देखिए डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, आपको देखिए पिछड़े देश की विशेषता का मतलब होता है कि आपको प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता, ये तीनों आपको आ जाएगा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता। ठीक है, विशेषता आ जाएगा, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो 42 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखिए, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 43 का बी हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश का जो झंडा है दोहरे त्रिभुज के रूप में आपको विद्यमान है? तो 44 का देखिए बी हो जाएगा नेपाल का। क्या हो जाएगा? नेपाल का दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, अष्टछाप की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया? तो 45 का ये हो जाएगा आचार्य विठलनाथ। क्या हो जाएगा? आचार्य विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 46 नंबर। बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? देखिए, बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो देखिए, झारखंड तो आपको 2000 में अलग हुआ था और उड़ीसा कब हुआ था? उड़ीसा हुआ था आपको 1936 में। ठीक है, उड़ीसा 1936 और झारखंड 2000 में अलग हुआ था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 47 का आपको सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सी हो जाएगा आपको 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 ईस्वी यानी कि 26 अप्रैल याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेट, छोटा डेट आपको याद रखेंगे। 26 अप्रैल 1858 को बाबूरवीर कुंवर सिंह की देहांत हो गई थी, 1857 की क्रांति के जो नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो 48 का बी हो जाएगा पटना। कहाँ? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, निम्नलिखित में से कौन? 49 का देखिए सी हो जाएगा आपको त्यागराज। क्या हो जाएगा? त्यागराज हो जाएगा आपको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराज। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए, बिहार राज्य का पूछा जा रहा है कि किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ का है। तो 50 का देखिए आपको बी हो जाएगा शिवहर। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है? शिवहर का है। अगला प्रश्न हो जाएगा 51 नंबर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट अगर होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई देगी? तो देखिए 51 का आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ आवाज़ सुनाई देगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52। जल की कठोरता किसके कारण होती है? देखिए, जल की जो कठोरता है किसके कारण होती है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा बी CaSO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, CaSO3 का होल ट्वाइस के कारण जल की कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
53 नंबर, भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। 53 नंबर, कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा करके, ठीक है, कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज आपको विकसित जो किया गया है अपने देश में, स्वदेश का मतलब कि अपने देश में बदलने का फैसला किया गया है, तो कौन सा है? चक्रव्यूह, माया, स्वाति या हैरान? तो आपको 53 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा माया, बी इज द राइट आंसर। क्या है? माया विंडोज को लगाने का फैसला किया गया है बाहर के कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, जबकि एक वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, तो 54 का बी हो जाएगा आपको। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है दोस्तों 55 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? तो डायबिटीज, इसको मधुमेह भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज। और दोस्तों, और ये भी साथ साथ याद रखेंगे कि इंसुलिन जो आपको इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन कहाँ से आपको ये स्रावित होता है? ये आपको अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज, ठीक है, अग्न्याशय के साथ साथ ये भी याद रखेंगे बीटा सेल से, अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा? H2O यानी कि जल का जो घनत्व है आपको अधिकतम होगा किस ताप पर, किस टेम्परेचर पर? तो 56 का बी हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 56 का बी हो जाएगा आपको 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको H2O का घनत्व अधिकतम होगा, यानी कि जल का घनत्व अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? देखिए, स्तनधारी आपको नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ है। तो 57 का आपको देखिए डी हो जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है क्या स्तनधारी नहीं है। अदरवाइज आपको मानव भी स्तनधारी में आता है, बाघ भी स्तनधारी है, डॉल्फिन भी स्तनधारी है, लेकिन आपको मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। 57 का डी इज द राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों में पूछा जा रहा है कि किसकी तरंगदैर्घ्य आपको अधिकतम होती है? एक्स किरण, वाई किरण, पराबैंगनी किरण या अव्यक्त किरण? तो किसकी तरंगदैर्घ्य आपको अधिकतम होती है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अवरक्त किरण की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? 59 का ए हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 60 नंबर, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले काजल से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, आकार में घटकर आधा रह जाएगा, या उसकी चमक कम हो जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं होगा? तो 60 का आपको देखिए उस उत्तर इसका सही हो जाएगा सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। देखिए, यदि किसी लेंस का आधा भाग जो है काले कागज से ढक दिया जाए, तो उसके द्वारा उत्पन्न आपको प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उसकी चमक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 61 नंबर, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। 61 का पढ़ते हैं, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेत्र का लेंस जो है आपको रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये आपका सही है, ये इज द राइट आंसर। पुतली परिचारिका को नियंत्रित करती है, ये नहीं होगा। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है, ये भी नहीं होगा। और रेटिना के परिधि में शंकु के अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती हैं, ये भी नहीं होगा। ये द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? देखिए, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर आपको हरा रंग प्राप्त होगा? कैसा रंग? हरा रंग। तो क्या मिलाएंगे? मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, फिनोल्फ्थेलिन या चाइना रोज? तो 62 का आपको डी हो जाएगा चाइना रोज। चाइना रोज अगर हम मिलाएंगे बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए, ये एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किसके कारण होता है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, मिथोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत की पहचान करना है कौन सा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, तो ये आपका देखिए पहला ही गलत हो जाएगा। एनीमिया रोग किसके कमी से? मानव शरीर में आपको लौह तत्व ये आयरन की कमी से होता है, ना कि आयोडीन की कमी से, ठीक है। आपका पहला ही गलत है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
65 नंबर, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि यदि साबुन को जल में घोलेंगे तो जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 65 का देखिए दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर बी, घट जाता है। क्या होता है कि अगर साबुन को जल में अगर घोलेंगे तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, Mg2 P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो P की ऑक्सीकरण संख्या आपको +5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, हरे पौधों के द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो केवल खाली स्थान पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो कितना जूल आपको पौधों के द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी, यानी कि ऊर्जा की खत्म हो जाएगी? तो 67 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 5 जूल। कितना हो जाएगा? 5 जूल पौधों के द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, ऑब्जर्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। देखिए एक ट्रांसफार्मर जो है ना मुख्यतः आपको बदलता है तो क्या? धारा को, वोल्टेज को, आवृत्ति को या पावर को? तो 68 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, सिर्फ वोल्टेज को, इसका वोल्टेज को बदलने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वोल्टेज को बदलता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है या होता है? तो 69 का बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है आपको? तो 70 का ए हो जाएगा ये पैरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा, यानी कि मृदुतक जो है आपको पैरेन्काइमा, ये आपको साधारण अस्थायी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? देखिए आपको कह रहा है कि आपको उच्च स्तर भाषा को स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट भाषा में बदल देने के अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, कंपाइलर कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि आपको उच्च स्तर भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी कोड भाषा में बदलने को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई देता है? अगर लाल फूल को अगर हम हरे शीशा में देखेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा, किस रंग का दिखाई देगा? तो 72 का आपको देखिए बी हो जाएगा, आपको ये काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लाल फूल को हरे शीशा में देखेंगे तो काला दिखाई देगा, और लाल फूल को लाल शीशा में देखेंगे तो लाल दिखाई देगा। इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना है। देखिए माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना है, ये क्या हो जाएगा? अपेक्षिता के सिद्धांत का, व्यक्तिकरण की घटना का, ईथर परिकल्पना के पतन का, या विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत का? तो 73 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, ईथर परिकल्पना के पतन का माइकलसन मोर्ले प्रयोग बना है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर, एक डायोड क्या होता है? देखिए एक डायोड 74 का देखिए ए ही हो जाएगा आंसर, केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड जो है आपको केवल एक दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 75 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या है? देखिए डीएनए में आपको प्यूरिन क्षार क्या होता है? तो 75 का दोस्तों बी हो जाएगा आपको एडेनिन व गुआनिन आपको डीएनए में प्यूरिन क्षार है। दोस्तों एक ये भी चीज़ याद रखेंगे, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी, बीपीएससी और रेलवे बहुत सारे को एग्जाम में पूछा चुका है कि डीएनए में आपको कितने प्रकार के ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, इसमें यह भी पूछ देता है क्वेश्चन दोस्तों कि एडेनिन और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको किसके बीच होता है? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आपको एटी के बीच होता है, याद रखेंगे। ठीक है, किसके बीच होता है? डबल बॉन्ड जो होता है एटी के बीच होता है डबल बॉन्ड, और जीसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जीसी के बीच। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच हो गया आपको डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच होता है आपको तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साथ साथ इसको भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है, इसको याद रखेंगे। यहाँ बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या है? तो आपको बी द राइट आंसर आपको एडेनिन और गुआनिन है। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज का विषय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर करें, और एक लाइक और कमेंट भी प्यारा सा करते जाएं, ताकि हमको अगला क्वेश्चन और भी बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।